अधिगम परमार्थान् पंडितान् मावस्थानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै तृणमिव लघुलक्ष्मी नैर्वतां सरोरद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्ड स्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वाराणां वारणं वाराणां। यह मालिनी छंद है और मालिनी छंद में भरथी जी विद्वत पद्धति के 14वें श्लोक में अब बता रहे हैं कि विषतंतु वारणम वाणानाम न भवति। तो वारणम वाणानाम न भवति अर्थात जो हाथियां होती हैं तो हाथियों को बांधने के लिए विषतंतु, विषतंतु मतलब जो कमल नाल होती है और कमल नाल के नीचे जो कमल ऊपर खिला होता है उसका जो डंठल होता है उसके सूत को कह रहे हैं कि उसके सूत से नहीं बांधा जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। कमल डंठल जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं और कमल डंठल से कह रहे हैं कि उसका जो सूत होता है वह कभी सीकर नहीं हो पाएगा, जिससे सीकर से जंजीर में जो हाथियां बांधी जाती हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि नीचे की लाइन बताया कि वाणानाम वाणानाम अर्थात वारम, और वारम में कह रहे हैं कि उनको बांधने के लिए क्या तो कह रहे हैं कि वाणानाम वारम न भवति अर्थात हाथियों को बांधा नहीं जा सकता है। विषतंतु अर्थात कमल नाल, जो कमल के डंठल होते हैं उन कमल डंठल का जो सूत होता है, जो रेशाएं होती है वह सीकड़ नहीं होती है कि वह हाथियां रुकें। और हाथियां कैसी हैं तो तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थलानाम। तो नीचे के लाइन में बता दिए कि जो श्रेष्ठ हैं जो नाम है जो हाथी हैं उनको विषतंतु अर्थात कमल डंठल के द्वारा नहीं बांधा जा सकता, काहे कि वह सीकड़ नहीं होती है। लेकिन ये हाथियों के बारे में नहीं कहेंगे। अब पहली दूसरी और तीसरी लाइन में यह सिद्ध कर देंगे। तो हम तीसरी लाइन को ही देख लेते हैं कि वाड़ा नाम कैसा है। वाड़ा नाम का विशेषण यहाँ पे बता रहे हैं कि अभिनव मद लेखा, अभिनव माने नया होता है, मद माने मद चूने वाला होता है, लेखा माने रेखा जिसको कहा जाता है, श्याम माने सांवला है, गंड स्थला नाम। कह रहे हैं कि वह ऐसे हाथी होते हैं जो मदमस्त होते हैं और मदमस्त हाथियों का जब मद चूता है तो उनके मद चूने से कह रहे हैं कि मद लेखा जो एक रेखा पड़ जाती है, अभिनव मद लेखा नए नए वाणा नाम का जब मद चूता है तो रेखा श्याम गंड स्थलाम, उनके मुख पर जो होता है या रेशा चूते चूते यहाँ तक वह काला काला सावला सा रंग हो जाता है, वह हमेशा चूता रहता है। तो जो जवान हाथी होते हैं तो यह बताया जाता है जो जवान हाथियाँ होती हैं उनके मद चूते हैं और किस प्रकार से चूते हैं तो वह चूते चूते वहाँ पर क्या बन जाता है, रेखा बन जाता है, सावला सावला रेखा बन जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ ताड़ का वृक्ष है, इस समय ताड़ का वृक्ष चल रहा है तो ताड़ से भी ताड़ियाँ चूती है, जैसे टपक टपक के चूती हैं रेशा पड़ जाता है, वैसे खजूर से भी ताड़ियाँ आती हैं तो उनका भी मद होता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो वाड़ा नाम है जो हाथियां हैं उनका, और कैसे हाथियां तो जिन हाथियों का मद चूता है वो अभिनव होती है, नई नई हाथियों का मद चूता है या पुरानी हाथियों का मद नहीं चूता है, बूढ़ी हाथियों का मद नहीं चूता है। जो बलवान होते हैं स्वस्थ होते हैं और तब उनका जो नए होते हैं ऐसे हाथियों का मद चूता है और वो मद चूने से यहाँ पे श्याम गंडक उनका जो है ऐसे मलपट है जैसे मुंह है जहाँ से चूता है वहाँ से सब रेखा पड़ जाती है। तो ऐसे हाथियों को वाड़ा नाम वारणम न भवति, ऐसे हाथियों को बांधा नहीं जा सकता है किससे तो विष तंतु से। कहेंगे जो विष का तंतु जो विष तंतु है या कमल नाल है और इसमें देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विष तंतु कमल नाल जो है वो सीकड़ नहीं, उससे बांधा नहीं जा सकता। यह क्या बताए एग्जाम्पल, लेकिन कहना क्या चाहते हैं इनकी मेन बात क्या है अब पहली और दूसरी लाइन में बताएंगे
तो कह रहे हैं कि पंडितान माम अवस्था, जो स है यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। तो कह रहे हैं पंडितान माम अवस्था अर्थात विद्वान, पंडितान माने या पंडित जी नहीं होंगे यहाँ पे, विद्वान के बारे में कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो विद्वान गण हैं, उन विद्वानों को कह रहे हैं कि माम अवस्था, उनका अपमान मत करो। कहा है तो कह रहे हैं कि हे निरपह, राजा लोग के बारे में बता रहे हैं कि हे निरपह, हे राजागण, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका अवस्था अर्थात उनका अपमान मत करो। और कैसे कह रहे हैं तो कह रहे हैं अधिगत परमार्थ। कैसे? पंडिती ना कि प्राइमरी पढ़ के आ गए, 7-8 पढ़ के आ गए, सब विद्वान है, वह कह रहे हैं अधिगत परमार्थ, जिनको तत्व का ज्ञान है, जिनको विशिष्ट ज्ञान है, जो अच्छे लेवल के पढ़े लिखे हैं, वैसे विद्वानों को हे राजाओं उनका अपमान मत करो। पहली लाइन में बताए, वही से नीचे कह रहे थे कि वाराणाम वारणम न भवति, अर्थात इसको बांधा नहीं जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार विद्वानों के बारे में कवि जी बता रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं, जो अधितत्व जानते हैं, अतंतु जिनको तत्व का ज्ञान होता है, वैसे लोगों को कह रहे हैं कि पंडिताम मां अवस्था, अर्थात ऐसे लोगों का अपमान मत करो। आगे कह रहे हैं कि तीड़मिव लघु लक्ष्मी नैर्वंता सरुद्धति, रुद्ध धातु होती है, इसमें कौन सी धातु है? रुद्ध धातु है, रोकने के लिए। तो कह रहे तीड़म इव लघु लक्ष्मी, जो तीड़म मतलब तिनका, और तिनके के समान बता रहे हैं को क्या समझते हैं तो कह रहे हैं कि लघु लक्ष्मी, लक्ष्मी को लघु माने तुच्छ नीच समझते हैं। जो विद्वान गण होते हैं, अगर उनको आप चाह रहे हैं कि रुपया पैसा देकर बांध दे, मोटी रकम देकर कुछ कर लें और वह संतुष्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। का वह समझते हैं जो विद्वान लोग होते हैं, तो कहा तीड़म इव लघु लक्ष्मी, अर्थात वह तिनके के समान लक्ष्मी को समझते हैं। और कह रहे हैं कि नैवताम सरुद्धति, और वह लक्ष्मी रूपी जो जंजीर विद्वानों को आप सोच रहे हैं कि लगा दिया जाए, तो वह उसको रोक नहीं सकती है। अगर लक्ष्मी दे करके आप किसी विद्वान को बांधना चाहते हैं तो वह बांध नहीं सकते हैं। यह भर्तृहरि जी ने बतलाया। जैसे वाराणाम कह रहे हैं कि जैसे हाथियों को विषतंतु के द्वारा, और हाथी कैसे हैं तो अभिनव मद लेखा श्याम, जिनका मद चूता हो, जवान हो, स्वस्थ हो, ऐसे हाथियों को विषतंतु से नहीं बांधा जा सकता। ठीक वैसे ही इन विद्वानों को लक्ष्मी के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। जैसे विषतंतु को बता रहे हैं कि यह सीकड़ नहीं होती है, यह बहुत कमजोर होता है, तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, सीकड़ नहीं होती है, कुमद चूने वाले हाथियों को वह संभाल सके, बांध सके। ठीक वैसे ही यह जो लक्ष्मी है वह विद्वान क्या समझते हैं? तिनके के समान समझते हैं, और तिनके के समान समझते हैं तो वह उनको नैव कर नहीं तांस रुद्धति, वह उनको बांध नहीं सकती है। अर्थात लक्ष्मी को दे करके आप उसको बांधना चाहते हैं, वह कैसा विद्वान हो। तो जैसे यहाँ पे बताया विशेषता दिया वाराणाम का कि अभिनव मतलब नया हाथी हो, उसी प्रकार यहाँ पे पंडित विद्वान का विशेषण दिया को पंडित कैसा होना चाहिए, तो अधिगत परमार्थ हो जाना कि जिसको तत्व ज्ञान की पहचान हो गई हो, जो तत्व ज्ञान को जानता हो, जो विशेष ज्ञान को जानता हो और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे विद्वान का अपमान मत करो। हे निरपह, हे राजागण, ऐसे विद्वान का अपमान मत करो। तीड़म लघु लक्ष्मी, जैसे तीड़म के समान तुच्छ जो लक्ष्मी है, आप उससे इन विद्वानों को नहीं बांध सकते। जिस प्रकार से हाथियों को वाराणाम न भवति विस्तंतु, जैसे हाथियों को कमल नाल के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। और वह हाथी कैसी हैं तो अभिनव मद लेखा श्याम गंडल स्थना, अर्थात जिन हाथियों का मद चूता हो, चूते चूते वहां पर रेखा बन गया हो, यहाँ पे लकीर बन गई हो, सावला सावला हो गया हो, काला काला, वैसे भी हाथी काली ही होती है, लेकिन उसका मद चूने से भी उसमें काले काली रेखा बन जाती है। ऐसे जवान स्वस्थ और मस्त हाथी को विषतंतु से बांध कर रोकने का मतलब जानते हैं, मतलब रोकने मत, उसको मत रोके, अर्थात वह कुछ समझबे नहीं करेंगे, विस्तंतु हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वह सीकड़ नहीं हो पाएगा। उसी तरह जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जो विद्वान है, उसका अपमान मत करो और उसको लक्ष्मी के द्वारा नहीं बांध सकते, कहें उसके पास परम ज्ञान हो गया है और लक्ष्मी उससे उसको नहीं बाधा जा सकता है। ऐसा भर्तृहरि जी श्लोक नंबर 14 में बतला रहे हैं। मालिनी छंद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।